पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम ख्रीस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का दे धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले और अपनी कृपा हमारी आत्मा प्रदान कर कि हम उस क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें, उससे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। पेज 21, पृष्ठ संख्या 21। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करें सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज शनिवार के दिन हम माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वो सभी कृपाएं हमें दिलाएं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें उसके लिए धन्यवाद भी देना है। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, प्रभु देख रहे हैं लोगों को शिक्षा देते हुए कि दान पात्र में किस प्रकार के लोग और क्या दान डाल रहे हैं। बहुत से लोग जो अमीर हैं, जो बॉक्स है उसके ऊपर जो चंदा डाल रहे हैं, आवाज़ कर कर के डाल रहे हैं, गिराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। प्रभु ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए शिष्यों को कहते हैं। हम ऐसे लोगों से सावधान रहें जो दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, लेकिन दिल से और अंतरतम में वे खाली हैं। लोगों दिखाने के लिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, दिखावा करते हैं और पाखंड करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं उसमें से एक वो जो विधवा सिर्फ एक डेली एक कॉइन डालती है, और प्रभु कहते हैं वो सबसे ज़्यादा धन्य है। साथियों, हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में वे ही लोग आगे आते हैं जिन्होंने कष्ट पाया है, कष्ट झेला है, कष्ट को समझा है। जब हम दान करते हैं उसमें त्याग की आवश्यकता है, और जब हम त्याग करते हैं तो अवश्य वो हमें पेन करता है, दर्द करता है। जब तक हमें देने में दर्द ना हो, जब तक कि हमारा खजाना खाली ना हो, वो त्याग नहीं कहलाएगा।
जो हमारा है हमने उसमें से कुछ दिया है, लेकिन वो विधवा पूरा का पूरा देती है। और हमने देखा है इस लॉकडाउन के समय में हमें से कई लोगों ने दान किया है, पुण्य किया है, और हम जानते हैं कि हमने किस प्रकार दिया है। प्रभु उसके अनुसार अवश्य हमें आशीर्वाद देगा। प्रार्थना करें हम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लोगों का साथ देने के लिए, लोग के दुख दर्द में भाग लेने के लिए, लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए हम सहभागी बने। और इसमें हमारी जो भावना है उसे ध्यान में रखते हुए ईश्वर अवश्य हमें बरकत देगा। आइए हम प्रार्थना करें कि हम त्यागमय जीवन जीते हुए दूसरों के हित के लिए कार्य करें, देना सीखें, सर्वस्व देना सीखें, ताकि प्रभु भरपूर हमारा भंडार भरता जाए। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, नित्य कुमारी मरियम हमारी सहायता करें, सब खतरों से हमें बचाएं और ऐसी कृपा प्राप्त करें कि हम तेरी शांति में आनंदमय जीवन बिताएं। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तीमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुम लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और चाटुकार उपदेशकों की भीड़ अपने पास जमा कर लेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सह लो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं, बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी संहिता का बखान करूँगा। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता हूँ। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़। मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे और तेरी संहिता का बखान करूँगा। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। मैं प्रभु के महान कार्यों का बखान करूँगा। मैं तेरी न्यायप्रियता घोषित करूँगा।
हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे मेरे ईश्वर, मैं वीणा बजाते हुए तेरी न्यायप्रियता को धन्य कहूँगा। हे इस्राएल के परम पावन प्रभु, मैं सितार बजाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और मेज़ों पर प्रथम आसनों पर विराजमान होना, यह सब कुछ उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंड आज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। पेज 119, पृष्ठ संख्या 119। रोटी और दाखसी भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु प्रिय दिलों की, सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट तीनों की। स्वीकारो अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। स्वीकारो अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम यह बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया।
इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तो ये धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर अब जीवन प्रदान किया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माचार्य पायस और सभी आचों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेषकर जिन्होंने ये मिसा बलिदान चढ़ाने का आग्रह किया है, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम भक्तिपूर्ण पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
तेरे नाम पर किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना में सुरक्षित रहें, और उस दिन प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो इस भोज में आमंत्रित हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएँ, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अति पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की तीव्र अभिलाषा करता हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको संस्कार के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए अब आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं पूर्णतः आपके साथ संयुक्त होना चाहता हूँ और मुझे अपने से कभी अलग ना होने दे। आमीन। पेज नंबर 153, 153। तन्हा
जा। सांसों से धड़कन में, धड़कन से रग रग में, शीतल सी ज्वाला जला जा। सुनी है ये राहें, व्याकुल है ये बाहें, तन्हा सा दिल में तू आजा। आजा 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 यीशु राजा। तन्हा तन्हा इस दिल में मेरे नन्हा सा घर तू बना जा। क्रिस की आत्मा मुझे पवित्र कर, क्रिस के शरीर मुझे बचा, क्रिस के लहू मुझे प्रेम से भर दे, क्रिस के पांजर के जल मुझे धो डाल, क्रिस का दुख भोग मुझे धीरज दे। हे भले यीशु मेरी सुन ले, अपने घावों के भीतर मुझे छिपा, अपने से मुझको अलग ना होने दे, दुष्ट बैरी से मुझे बचा ले। मरते घड़ी मुझे बुलाकर अपने पास आने की आज्ञा दे, जिससे मैं तेरे संतों से मिलकर मैं युग युग तेरी स्तुति गाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें अनंत मुक्ति का सहभाग मिला है। तेरे पुत्र की माता के स्मरण दिवस में हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों में आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त कर सकें अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। कल मिस्सा, रविवारी मिस्सा 7:30 बजे होगी, 8:30 बजे नहीं, 7:30 बजे सुबह मिस्सा बलिदान होगा। आइए हम संत अंतनी की नौवेना में भाग लें। तीसरा दिन। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा कृपा प्रदान कर, जिससे हमारी आत्मा प्रकाशमय हो और हमारा हृदय भी उत्तेजित हो, ताकि तेरे असीम वैभवमय चरणों पर साष्टांग प्रणाम करते हुए हम योग्यतापूर्वक तेरे दास संत अंतोनी के गुणों पर विचार कर सकें। हे प्रतापी संत अंतोनी, तू जो संत फ्रांसिस की आज्ञा का पालन करते थे, जो धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देना चाहते थे, हमारे लिए ऐसी कृपा प्राप्त कर, जिससे हम सच्चा पश्चाताप करते हुए अपने धर्म के खातिर मर मिटने को सदा तैयार रहें। समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने अपने जीवन से हमें सिखाया और उदाहरण दिया कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए तथा प्रार्थना द्वारा हम सब वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी उदाहरण व आज्ञा से प्रेरित होकर हम संत अंतोनी के आदर में यह 9 दिवसीय प्रार्थना द्वारा प्रभु के अपनी आध्यात्मिक और दैनिक आवश्यकताओं के लिए गिड़गिड़ाकर याचना करते हैं। हम तेरे प्रिय सेवक संत अंतोनी के द्वारा अपनी कठिन परिस्थितियों में तेरी सहायता मांगने दौड़ आते हैं। हे हमारे संरक्षक संत अंतोनी, जो प्रभु की कृपा से समुद्र की लहरों पर काबू रखता है, कैदियों की हथकड़ियों को तोड़ देता है और मुर्दों को भी जिला देता है, खोया हुआ धन का पता लगा देता है। जब जवान, बूढ़े और बच्चे तेरी मदद की उम्मीद लेकर
तेरे पास आते हैं तो उन्हें कभी निराश नहीं करता। ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर कि हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करे। संत अंतोनी की विनती माला। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया क्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के सब दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। पादुआ के संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी धर्म पुस्तक के रखवाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी सच्चाई के शिक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी कृपा के प्रचारक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी अधर्म के नाशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी अच्छे गुण पाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी पाखंडियों के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी दुखियों को सांत्वना देने वाला, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी शैतान का भय, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी नरक का भय, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी शुद्धता के फूल, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी पड़ोसी प्रेम के ज्वलंत उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बेगुनाह को छुटकारा दिलाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी खोई हुई वस्तु को खोजने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी गरीबों का हीरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी सन्यासियों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी संयम के दर्पण, लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी पवित्रता की नाव, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निर्मलता का तारा, हमारे लिए प्रार्थना। संत अंतोनी बैकुंठ की सुंदरता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आपका अनुवाक्य हमें मुक्त कर दे हे प्रभु, हमें मुक्त कर हे प्रभु। दया कर हमें बचा, हमें मुक्त कर हे प्रभु। सब खतरों से हमें मुक्त कर हे प्रभु। सब पापों से हमें मुक्त कर हे प्रभु। शैतान के जाल से हमें मुक्त कर हे प्रभु। महामारी अकाल और युद्ध से हमें मुक्त कर हे प्रभु। अनंत मरण से हमें मुक्त कर हे संत प्रभु। अंतोनी की योग्यता से हमें मुक्त कर हे प्रभु। उसकी उत्कृष्ट उदारता से हमें मुक्त कर हे प्रभु। उसके उत्साही प्रवचन द्वारा हमें मुक्त कर हे प्रभु। उसके शहीद होने की इच्छा द्वारा हमें मुक्त कर हे प्रभु। उसके आज्ञा पालन और निर्धनता द्वारा हमें मुक्त कर हे प्रभु। पवित्रता के सशक्त नियम द्वारा हमें मुक्त कर हे प्रभु। आपका अनुवाक्य दयालु होकर हमारी विनती सुन, दयालु होकर हमारी विनती सुन। कि हमें सच्चे पश्चाताप का वरदान मिले, दयालु होकर हमारी विनती सुन। कि हमें दिव्य प्रेम से प्रज्वलित करें, दयालु होकर हमारी विनती सुन। कि हमेशा हमें संत अंतोनी की रक्षा में आनंद मिले, दयालु होकर हमारी विनती सुन। कि ईश्वर का वरदान हमें संत अंतोनी द्वारा मिले, दयालु होकर हमारी विनती सुन। कि आप हमारे लिए प्रभु से विनती करें। दयालु होकर हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हे संत अंतोनी, हमारे लिए विनती कर कि हम क्रिस्त की सब प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु यीशु, जिसने अपने को एक अद्भुत शक्ति से दर्शाया है, तेरे पवित्र संत अंतोनी के चमत्कारों से हमें ऐसी कृपा दे कि हम विश्वास और भरोसे के साथ उसकी महिमा द्वारा जो भी वस्तु मांगे वो सब हमें प्रदान कर। तो जो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के साथ सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आंधी सारी का और विश्वासियों को बुलाता,
अंगों की कुशलता, खोई हुई वस्तु को दिलाता। दानवर जो मांगे, बीमारी विपत्ति से डरे, अंतों पास आए, वे भूतों को भगावे। हे अंतों आंधी का रेसा और विश्वासियों को बुलाता। अंगों की कुशलता, खोई हुई वस्तु को दिलाता। काल कभी ना होता, को भागे और टूटा ना पड़ता। उसका नाम जो लेता, वही वर्णन करता। हे अंतों आंधी सारे का और विश्वासियों को बुलाता। अंगों की कुशलता, खोई हुई वस्तु को दिलाता। पिता परमेश्वर की और पुत्र मुक्ति दाता की और पवित्र आत्मा की सदा होवे बड़ाई। हे अंतों आंधी सारे का और विश्वासियों को बुलाता। अंगों की कुशलता, खोई हुई वस्तु को दिलाता। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं ईश्वर के दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।